मुन्ना के स्कूल में प्रोजेक्ट कंपटीशन का प्रोग्राम था। उसमें मुन्ना हर बार फर्स्ट आता था। एक रेड बुल वहां से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि मुन्ना का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। मुन्ना के प्रोजेक्ट को छेड़खानी करके कंपटीशन में फेल करने का सोचता है, क्योंकि उसका बेटा रोहन हर बार कंपटीशन और एग्जाम दोनों में फेल हो जाता था। तभी मुन्ना के पास उसके फ्रेंड का फोन आ जाता है और वह बात करने में व्यस्त हो जाता है और मुन्ना बात करते करते कहीं बाहर चला जाता है। तभी रेड बुल मौका पाकर रॉकेट को छेड़खानी करके डायरेक्ट कर देता है। अगले दिन मुन्ना उस प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन देने के लिए स्कूल चला जाता है। समय होते ही मुन्ना अपने रॉकेट के सारे बेनिफिट बताता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। और मुन्ना डेमो दिखाने के लिए जैसे ही रॉकेट में बैठता है तो रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाता है। रॉकेट का इंजन डायरेक्ट होने के कारण वह लैंड नहीं कर पाता और सीधा चांद पर पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुन्ना बहुत डरा हुआ था। तभी उसने देखा कि मेरी तरफ एक सिल्वर मैन बढ़ता आ रहा है। सिल्वर मैन मुन्ना के पास आकर बोला कि मुन्ना, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम से वाकिफ हूं और ये जो तुम्हारे रॉकेट में प्रॉब्लम आया है वो कोई और नहीं बल्कि रेड बुल ने किया है। मुन्ना बोला, तो अब मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा और मैं वापस धरती पर कैसे जाऊंगा? सिल्वर मैन बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पहुंचने से पहले एक गोल्डन रॉकेट पहुंच जाएगा। तभी सिल्वर मैन अपनी शक्ति से मुन्ना को एक प्लेन बनाकर देता है और मुन्ना अपनी आंखों में गम और खुशी दोनों लेकर रवाना हो जाता है। मुन्ना कुछ ही देर में उसी जगह वापस पहुंच जाता है जहां से वह उड़ान भरा था। स्कूल के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और जोरदार स्वागत हुआ। सभी लोग मुन्ना का जादुई रॉकेट समझकर बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। रेड बुल और उसका बेटा यह कर हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। और मुन्ना एक बार फिर सभी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। यहाँ उसकी जीत पर बाप बेटा गुस्से से पागल हो रहे थे, लेकिन मुन्ना दुखी था और उसे एक डर था कि कहीं रेड बुल फिर से न गोल्डन रॉकेट खराब कर दे। मुन्ना के पापा उसकी बात से सहमत हुए और कुछ सोचने लगे और बोले, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि रेड बुल का क्या किया जाए।